फीमेल पेल्विक ऑर्गन। फीमेल पेल्विक ऑर्गन के बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में देख लिया था, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं पेल्विक कैविटी में। तो अभी हम लोग देखते हैं फीमेल पेल्विक ऑर्गन के आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक चैनल एंड नर्व सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग आर्टेरियल सप्लाई देखेंगे। तो आर्टेरियल सप्लाई के सोर्सेज क्या है? एंटीरियर इलियक आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल इलियक आर्टरी देखते हैं, जो एंटीरियर इलियक आर्टरी है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो कॉमन इलियक आर्टरी का ब्रांच होता है। कॉमन इलियक आर्टरी के दो ब्रांचेस होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल हम लोग देख रहे हैं अभी। तो इंटरनल के फर्दर दो ब्रांचेस होते हैं, जो है एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच। तो एंटीरियर ब्रांच के फर्दर 8 ब्रांचेस होते हैं एंड पोस्टीरियर के 3 और ब्रांचेस होते हैं आगे जाकर। तो फिर एंटीरियर डिवीजन के जो ब्रांचेस है वो विसरल एंड पैराइटल को सप्लाई करते हैं और पोस्टीरियर का सिर्फ पैराइटल को सप्लाई करता है। तो एंटीरियर डिवीजन का जो विसरल लेयर को सप्लाई करते हैं उसमें 5 आते हैं, सुपीरियर वेसिकल, यूटेराइन, इंफीरियर वेसिकल, मिडल रेक्टल एंड वजाइनल। और पैराइटल को जो सप्लाई करते हैं वो इंफीरियर ग्लूटियल, ऑब्चुरेटर, इंटरनल प्यूडेंटल। अब पोस्टीरियर डिवीजन का जो पैराइटल लेयर है, पैराइटल लेयर को जो सप्लाई करते हैं वो है इलियो लंबार, लैटरल सैक्रल, सुपीरियर ग्लूटियल। अब हम लोग एंटीरियर डिवीजन के जो ब्रांचेस है उसके बारे में देखते हैं कि वो किसको किसको सप्लाई करते हैं, कौन से पार्ट को। तो सुपीरियर वेसिकल जो है आर्टरी है वो सप्लाई करता है ब्लैडर को और यूरेटर को, दोनों सेक्सेस में, यानी कि मेल फीमेल दोनों में। और ये मेल ऑर्गन्स को भी सप्लाई करता है, जैसे सेमिनल वेसिकल और डक्टस डिफरेंस। फिर इंफीरियर वेसिकल आर्टरी है, ये मेल्स को ही, मतलब मेल्स में ये सप्लाई करते हैं डक्टस डिफरेंस को, ब्लैडर को, सेमिनल वेसिकल को एंड प्रोस्टेट ग्लैंड को। अब इंफीरियर वेसिकल आर्टरी है ये रिप्लेस होता है इन फीमेल एज अ वजाइनल आर्टरी। तो ये वजाइनल आर्टरी जो है वजाइना को सप्लाई करेगा और ये यूटेरिन कैविटी के आसपास अराइज होते हैं। तो यूटेरियन आर्टरी जो है यूट्रस यानी उसके पार्ट्स को सप्लाई करता है इन फीमेल्स। और मिडल रेक्टल आर्टरी जो है वो स्मॉल आर्टरी रहता है और सप्लाई करता है ये मिडल एंड लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम को, वहाँ के मसल्स को। फिर उसके बाद ऑब्चुरेटर आर्टरी जो है, ऑब्चुरेटर फोरामेन से आगे निकलते हुए वो थाई मसल्स की तरफ जाकर वहाँ पर थाई मसल को सप्लाई करता है। फिर उसके बाद इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी जो है वो सप्लाई करता है पेरिनियम एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। फिर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो है वो लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है एंटीरियर ट्रंक का, जो सप्लाई करता है बटॉक्स को एंड हिप जॉइंट को। फिर उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन में 3 आते हैं, इलियो लंबार, लैटरल सैक्रल, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। तो इलियो लंबार वाला जो ब्रांच है वो भी फर्दर डिवाइड होता है लंबार एंड इलियक ब्रांच में। तो जो लंबार वाला ब्रांच है वो स्वास मेजर मसल को, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को, उसके बाद इलियक ब्रांच जो है वो इलियाकस मसल को सप्लाई करता है। अब लैटरल सैक्रल जो है वो सैक्रल रीजन का जो स्किन रहेगा उसको भी सप्लाई करेगा, वहाँ के जो पेरिनियल मसल्स रहेंगे वहाँ वो उसको भी सप्लाई करेगा, सैक्रम को भी सप्लाई करेगा और पेल्विक को भी सप्लाई करेगा। फिर उसके बाद सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो है वो लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर डिवीजन का लार्जेस्ट ब्रांच है। तो ये सप्लाई करता है बटॉक्स को एंड थाई को। फिर ओवेरियन आर्टरी जो है उसके नाम से पता चल रहा है ओवरीज को सप्लाई करता है और उसके पार्ट्स को। ये डायरेक्ट ब्रांच होता है एब्डोमिनल आयोटा का और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है ओवरीज को, फैलोपियन ट्यूब्स को, यूट्रस को। फिर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो अपर 2/3 ऑफ रेक्टम को सप्लाई करता है एंड अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल को सप्लाई करता है। अब हम लोग देखेंगे वेनस ड्रेनेज, जो वेन्स का सिस्टम है पेल्विक में, पेल्विक ऑर्गन्स में, वो देखते हैं हम लोग। तो वहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पेल्विक ऑर्गन्स का, वो वेन्स का सिस्टम वहाँ से ड्रेन करके हार्ट तक लेके जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मेन वेन होता है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक वेन होता है, जो मतलब आगे जाके कॉमन इलियक वेन फॉर्म करता है। तो ये जो है इंटरनल इलियक वेन जो है वो कहाँ से ड्रेन करता है ब्लड, अब वो देखते हैं हम लोग। ये यूट्रस से, वजाइना से, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम से ड्रेन करता है ब्लड। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ओवेरियन वेन, ये जो है ये ब्लड ड्रेन करता है फ्रॉम ओवरीज। और राइट ओवेरियन वेन का जो ड्रेनेज है वो इंफीरियर वेना कावा में हो जाता है। फिर लेफ्ट ओवेरियन वेन का ड्रेनेज जो है वो लेफ्ट रीनल वेन में जाता है। तो हम लोग लिम्फेटिक चैनल देखते हैं। लिम्फेटिक चैनल क्या करता है, ये जो फ्लूइड रहता है लिम्फेटिक सिस्टम का उसको
रिमूव करता है, यानी कि वहाँ का जो वेस्ट एंड टॉक्सिन्स रहेगा बॉडी टिश्यूज़ का वो वहाँ से इकट्ठा करके वो लिम्फ नोड से भी इकट्ठा करता है। फिर लिम्फेटिक जो चैनल है वो उसको थोरेसिक डक्ट तक लेके जाता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं पहले इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो रहते हैं तो वो सुपरफिशियल रहते हैं एंड डीप रहते हैं। तो जो सुपरफिशियल रहता है वो ग्रुप कहाँ से ड्रेन करेगा, तो सुपरफिशियल ग्रुप जो है वो ड्रेन करता है ग्लूटियल रीजन से, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, वल्वा से, पेरिनियम से, वजाइना से, एनल कैनाल से। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो रहता है वो ड्रेन हो जाता है कहाँ पर, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। यानी कि पहले तो सुपरफिशियल जो ग्रुप है उन्होंने कहाँ से ड्रेन किया, ग्लूटियल रीजन से, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, वल्वा, पेरिनियम, वजाइना, एनल कैनाल, वहाँ से ड्रेन करके सुपरफिशियल लिम्फ नोड में आ गया। तो फिर सुपरफिशियल लिम्फ नोड कहाँ ड्रेन कर देता है, यानी कि वहाँ का जो ड्रेनेज रहता है वो कहाँ चला जाता है, वो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में चला जाता है। फिर वहाँ से वो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में जाता है और एक्सटर्नल इलियाक लिम्फ नोड में चला जाता है। फिर जो डीप वाला है, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, वो जो है वो ड्रेन करता है डीप फ्यूमरल वेसल्स से, ग्लैंड्स से, क्लाइटोरस से, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड से। तो फिर जो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में ड्रेनेज आया वो कहाँ चला जाता है, एक्सटर्नल इलियाक नोड्स में चला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पैरामेट्रियल नोड। पैरामेट्रियल लिम्फ नोड जो है वो पैरामेट्रियम में लोकेटेड रहता है और ये जो है टिश्यू का जो फ्लूइड रहता है वो ड्रेन करता है, वो जो यूटेरिन जो बॉडी है यानी कि जो फंडस वहाँ के पार्ट के टिश्यू का ये ड्रेनेज करके एंड सर्विक्स का ड्रेनेज करता है ये पैरामेट्रियल नोड। तो पैरामेट्रियल नोड जो है इसके बाद ये इसका जो ड्रेनेज रहेगा वो ऑब्चुरेटर नोड में चला जाएगा और सैक्रल नोड में चला जाएगा, फिर वहाँ से वो आगे जाता है। तो फिर उसके बाद एक्सटर्नल इलियाक नोड देखते हैं हम लोग। एक्सटर्नल इलियाक नोड का 3 ग्रुप होता है, लैटरल, मिडल एंड मीडियल। ठीक है, तो लैटरल, मीडियल एंड मिडल जो एंटीरियर है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये ड्रेनेज करता है सर्विक्स से, अपर वाजाइना से, ब्लैडर से, लोअर एब्डोमिनल वॉल, इंग्वाइनल नोड से। जो एक्सटर्नल इलियाक नोड का ड्रेनेज रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, कॉमन इलियाक नोड में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा वाला हम लोग देखते हैं सैक्रल ग्रुप, जो उसके 2 ग्रुप होते हैं, लैटरल एंड मीडियल। ये ड्रेन करते हैं रेक्टम से एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ पेल्विस से, यानी कि वहाँ से ड्रेन किया। फिर यहाँ का जो सैक्रल ग्रुप का जो ड्रेनेज है वो कहाँ चला जाएगा, लंबार लिम्फ नोड में। ठीक है, जो पार्ट है इंटरनल इलियाक ग्रुप का। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा हम लोग देखते हैं सब आयोटिक एंड आयोटिक लिम्फ नोड। तो इसके जो ग्लैंड है वो 2 सेट में रहते हैं, यानी कि इंफीरियर एंड सुपीरियर। जो इंफीरियर वाला है वो मेसेंट्रिक आर्टरी के पास में रहता है एंड सुपीरियर वाला जो है वो ओवेरियन आर्टरी के पास में अराइज होता है। तो फिर ये जो 2 ग्लैंड है ये ड्रेन करते हैं पेल्विक ऑर्गन्स को एंड डायरेक्टली ये चला जाता है थोरेसिक डक्ट में। फिर उसके बाद लिम्फेटिक ऑफ कॉर्पस, यानी कि जो यूट्रस का जो बॉडी है यानी कि जो फंडस वहाँ का ये ड्रेनेज करता है लिम्फेटिक ऑफ कॉर्पस। जो ड्रेनेज है वो कौन कौन करता है, आयोटिक, लंबार एंड पैरा आयोटिक लिम्फ नोड ड्रेन करता है किसको, फंडस के इधर के लिम्फ नोड्स को। फिर उसके बाद लिम्फेटिक ऑफ सर्विक्स देखते हैं। सर्विक्स लिम्फेटिक्स ऑफ सर्विक्स यानी कि सर्विक्स का जो है वो ड्रेनेज हो रहा है वहाँ के लिम्फ नोड का, तो वो जो है प्राइमरी ग्रुप में ड्रेनेज होता है जो है कि पैरामेट्रियल ग्रुप एंड इंटरनल इलियाक ग्रुप। यानी कि सर्विक्स का जो ड्रेनेज हो रहा है वो पैरामेट्रियल ग्रुप एंड इंटरनल इलियाक ग्रुप में हो रहा है, और जो सेकेंडरी ग्रुप है वो ऑब्चुरेटेड ग्रुप एंड एक्सटर्नल इलियाक ग्रुप एंड सैक्रल ग्रुप। यानी कि ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप है ये दोनों मिल के सर्विक्स का ड्रेनेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो जो लिम्फ नोड है वो ड्रेन कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, ओवरी को, तो वो लिम्फ नोड्स है पैरा आयोटिक लिम्फ नोड, इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड। फिर हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक्स ऑफ वजाइना। तो इसका जो अपर 2/3 पार्ट है एंड लोअर 1/3 पार्ट है वजाइना का।
तो उसको कौन कौन ड्रेन कर रहा है। तो ये जो है पेल्विक लिम्फ नोड, एक्सटर्नल इलियाक लिम्फ नोड, इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड एंड कॉमन इलियाक लिम्फ नोड। तो ये जो है वो वजाइना का अपर 2/3 पार्ट का ड्रेनेज कर रहा है। फिर लोअर 1/3 का पार्ट का ड्रेनेज जो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग वल्वा का देखते हैं। वल्वा का जो है वो लिम्फ नोड का ड्रेनेज होता है एक्सटर्नल। वल्वा का देखते हैं हम लोग उसके बाद हम लोग वल्वा का देखते हैं। तो इसका जो ड्रेनेज है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड कर रहा है एंड डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड भी कर रहा है। तो फिर उसके बाद लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा का ड्रेनेज भी सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड कर रहा है, जैसे कि वल्वा का कौन कर रहा था, डीप इंग्वाइनल, और इसका सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड कर रहा है। एंड उसके बाद इसका जो ड्रेनेज है वो डीप में चला जाता है, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में, फिर सीधा एक्सटर्नल इलियाक लिम्फ नोड में। जैसे कि हम लोग ने पैटर्न देखा, यानी कि जैसे कि ये सुपरफिशियल वाला जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड है वहाँ से वो जाता है डीप में, फिर डीप से जाता है वो एक्सटर्नल इलियाक लिम्फ नोड से। फिर यूरेथ्रा देखते हैं हम लोग। यूरेथ्रा का जो ड्रेनेज है अपर हाफ का एंड लोअर हाफ का। अपर हाफ का जो है वो एक्सटर्नल इलियाक नोड कर रहा है एंड लोअर हाफ सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड कर रहा है। जो अपर हाफ देखा वो एक्सटर्नल इलियाक लिम्फ नोड कर रहा है ड्रेनेज एंड लोअर हाफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड कर रहा है। फिर यूरिनरी ब्लैडर का ड्रेन होता है एक्सटर्नल इलियाक लिम्फ नोड में। अब हम लोग देखते हैं पेल्विक नर्व। पेल्विक नर्व जो रहता है सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्व से मिलकर बना हुआ रहता है। तो सोमैटिक नर्व जो रहता है वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक जो रहता है वो इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। तो जो सोमैटिक नर्व है वो मतलब उसमें सेंसरी एंड मोटर फाइबर दोनों होते हैं। तो फिर जो वॉलंटरी कंट्रोल है जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, पेरिनियम का एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स का, वो सोमैटिक सिस्टम कंट्रोल करता है जो वॉलंट्रिक रहता है, यानी कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलंटरी फंक्शंस रहता है, जैसे कि ब्लैडर का खाली होना, बाउल मूवमेंट्स और सेक्सुअल एरोजल, ये सब जो है पेल्विक रीजन के मतलब इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जो सोमैटिक है उसका बहुत मोटर एंड सेंसरी जो है वो सप्लाई, मतलब वहाँ का नर्व्स को सप्लाई रहता है। कौन से नर्व से, प्यूडेंडल से, इलियो इंग्वाइनल से एंड जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटल फ्यूमरल नर्व से, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई से। फिर ऑटोनोमिक का जो नर्व सप्लाई है वो कैसे रहता है, सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन से जो है T5 से आता है एंड T6 से आता है, एंड सेंसरी का T10 से लेके L1 तक, वहाँ से सप्लाई इसका सिंपैथेटिक का आता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक का सेंसरी सप्लाई आता है S2, S3 एंड S4 से। हम लोगों ने देखा कि पेल्विक नर्व्स के बारे में, लिम्फेटिक चैनल के बारे में, वीनस ड्रेनेज के बारे में एंड आर्टेरियल सप्लाई के बारे में।